गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था उसे पढ़ लिया होगा। आज मैं उसे पुनः दोहराते हुए अभ्यास कार्य कराऊंगी। पाठ 1 मेरा प्यारा देश महान कविता है। इसको पुनः दोहराते हैं और मेरे साथ साथ आप भी रीड करते जाइए। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। यहाँ न कोई ऊंचा नीचा, देश हमारा एक बगीचा। रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आज़ादी। बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी। मैं हूँ भारत माँ का लाल, है मुझको अभिमान। मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान। अब इसको संक्षेप में मैं इसका अर्थ भी बता दे रही हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से इसको सुनिए। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि मेरा प्यारा देश सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ सभी धर्म जाति जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को एक समान समझा जाता है। यहाँ पर हम सभी इंसान उन रंग बिरंगे फूलों की तरह हैं जो एक ही बगीचे में एक साथ रहते हैं। इसलिए हमारा देश सभी देशों में सबसे अच्छा है। हमने अपनी प्यारी दादी से अर्थात बड़े लोगों से उन वीरों की कहानियाँ सुनी है जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस आदि ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इसलिए मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं भारत माँ का लाल हूँ। पिछली बार मैंने शब्द अर्थ कराया था, जिसे आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से दोहरा लिया जाए। शब्द अर्थ: महान सबसे अच्छा, इंसान आदमी, शहीद देश के लिए मरने वाला, बलिदान देश के लिए मरना, अभिमान गर्व। बच्चों आज मैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इसे आपको कॉपी में लिखना है। इसे इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न 1 है, कविता में रंग बिरंगे फूलों जैसे किन्हें कहा गया है? कविता में रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इंसान को कहा गया है। प्रश्न 2, भारत माँ को किसने आज़ादी दिलवाई? भारत को वीर शहीदों ने आज़ादी दिलवाई। तीसरा है, दादी किसकी कथा सुनाती हैं? दादी बलिदानों की कथा सुनाती हैं। चौथा प्रश्न, कविता में बगीचा किसे कहा गया है? तो क्या होना चाहिए? कविता में बगीचा अपने देश को कहा गया है। अब आगे का अभ्यास इस प्रकार करेंगे। इसे भी 2 लाइन छोड़कर अपनी कॉपी में लिखिए, मेल कीजिए। बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे दर्शाया है उसी तरह आप लिखेंगे। अब इसका आंसर किस तरीके से देना है मेल कीजिए, यानी मैच करना। उसको मैं समझा देती हूँ। बगीचा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमारा देश। फूल रंग बिरंगे, कथा बलिदानों की, लाल भारत माँ का। आपकी पुस्तक में आगे जो दिया है वो है व्याकरण बोध। इसकी हेडिंग डालिए और इसे इस प्रकार लिखिए जैसे ये मैंने दर्शाया है। तो क है, महा जोड़कर शब्द बनाइए। राजा, राजा का अगर महा जोड़ेंगे उसमें तो क्या बनेगा? महाराजा। रानी, महा जोड़ेंगे तो महारानी। मंत्री में महा जोड़ेंगे क्या होगा? महामंत्री। राष्ट्र में महा जोड़ेंगे महाराष्ट्र। पुरुष में महा जोड़ेंगे महापुरुष। ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है? जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं।
इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ऊंचा क्या होगा इसका? नीचा। वीर कायर, अच्छा का क्या होगा? बुरा। आज़ादी गुलामी, फूल कांटा। ग देखिए, अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु का उचित प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। पहला क्या है? ऊंचा। ऊंचा में कहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगी? ऊ पे, तो क्या हो जाएगा? ऊंचा। ईशान, इसमें अनुस्वार लगेगा, किस पे लगेगा? ई पे, तो क्या हो जाएगा? इंसान। माँ, माँ पे क्या लगता है बच्चों? चंद्र बिंदु, तो क्या हो जाएगा? माँ। शहीदों, इसमें अनुस्वार लगेगा, तो शहीदों। यहाँ चंद्र बिंदु हा पे लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ। अब HW में हैंडराइटिंग वाली कॉपी में पहले एक पेज सुलेख लिखेंगे, फिर दूसरे पेज 8 लाइन की कविता लिखेंगे, जो मैंने इस प्रकार दिया है। सुलेख 1 मैंने पिछली वीडियो में दिया था। अब सुलेख 2 एक पेज में आप लिखेंगे देश, ऊंचा नीचा, शहीद, आज़ादी, कथा। ठीक है। दूसरे पेज में ये प्रश्न के रूप में मैंने दिया है, इसमें कविता की 8 लाइन लिखेंगे। ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव से मेरा प्यारा देश महान कविता की 8 पंक्तियां लिखें। ये दूसरे पेज में प्रश्न लिख के इसके बाद ही कविता लिखें। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है और लिखवाया है, सभी को याद भी करना आवश्यक है। धन्यवाद।